है खेत और मैं सुबह से यहाँ आ रखा हूँ अपने एक स्टाफ को देखने के लिए। बागबहार से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, रेड़े नाम की जगह है। तो व्यापार में कई चीज़ों को समय में झेलना भी पड़ता है। कोई कोई हमारे ऐसे स्टाफ होते हैं जिन्हें देखने भी आना पड़ता है। बिना बताए कई लोग अचानक गैप कर देते हैं, तो उन्हें देखने के बहाने इन जगह में घूमने का भी मौका मिल जाता है। तो यह देखिए बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, पुराना सा एक स्कूल है। कोविड के चक्कर में स्कूल वगैरह सब अभी बंद है। टुकुर टोला, बागबहार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। और टमाटर की रोपाई चालू हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वह टमाटर के नाम से प्रचलित है। जो लुड़ेग, बागबहार, ये जो एरिया है ये हमारे छत्तीसगढ़ से लेके अन्य भी कई दूरस्थ जगहों में कई लोग जानते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में जो बागबहार लुड़ेग नाम की जो जगह है, यहाँ पे टमाटर काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन होता है इस जगह पे। तो वैसा ही है। और यह देखिए, यह जब भी आता हूँ इन सब पेड़ को देखकर, खासकर ये जगह देखकर गाड़ी का स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाता है। फुलवारी में तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आम का कलम कर रहा था, और आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया आप कलम तो दिखा दिए, उसके बाद का जो है वो आप नहीं दिखाया हो। तो उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जो पिंटू जिसने वो कलम किया था, वो एक तो इस पौधे में कलम किया था, तो ये अनसक्सेस हो गया। ये वाला वो टुकड़ा था, ये अनसक्सेस है, ये अनसक्सेस हो गया। देखिए यहाँ पे भी जोड़ा था, इस पर भी नहीं हुआ। 2-4 पौधों में और किया था, वो भी अनसक्सेस। ये भी अनसक्सेस हो गया, क्योंकि बहुत ही कम जी पाते हैं। लेकिन एक हम लोग का सक्सेस हो गया। ये देखिए, ये जोड़ा हुआ था और ये एक सक्सेस है। और ये जो आम है ये हमारा ये वाला आम है, बहुत अच्छा है। क्या है, ये जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, लेकिन जब पक जाता है उस समय ज़बरदस्त मीठा हो जाता है, बहुत मस्त टेस्ट होता है इसका। तो एक पीस सक्सेस हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ्टिंग हुआ है, ग्राफ्टिंग करने की कला में, चाहे उससे संबंधित जो तकनीक है उसमें हल्का सा डिफरेंस होगा। तो इसके बाद फिर कराऊंगा पिंटू से, और हो सकता है उस समय सब चीज़ अच्छे से हो जाए। क्योंकि खैर वो बता भी रहा था कि अपन जो ग्राफ्टिंग करते हैं, मान लीजिए 6 पौधों का किए तो 6 में सारे 6 के 6 नहीं जीते हैं। वो एकदम टेक्निकल वो चीज़ कर लेते हैं। बाकी एक पीस जी गया, एक तसल्ली वाली बात है। तो इसके बाद क्या है, मेरे को मेन चाहिए इस पेड़ को मेरे को जिंदा रखना है। काफ़ी मीठा पेड़ है ये। तो आदित्य को आज जिम्मेदारी दे रखा हूँ मैं पौधों को छटिंग वटिंग करने का। तो सुबह से आदित्य भिड़ा हुआ है ये सब कामों में। अभी क्या है, सागौन के पेड़ों की मैं छटिंग करा दिया हूँ। होता है क्या है, अगर अपन ये छटिंग करा देते हैं तो ये इसका ग्रोथ बढ़ जाता है। और वो दूर की तरफ आप जो पहाड़ देख रहे हैं, यह तो खैर मेरे लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, जिसे देख के मैं बीच बीच में एनर्जी लेता रहता हूँ पीछे की तरफ आके। और ये है पारिजात का पौधा। देखिए, बहुत शुभ माना जाता है। अभी हमारे मोदी जी जब अयोध्या की मंदिर का शिलान्यास किए तो सबसे पहले पारिजात के पौधे वहाँ पे लगाए थे। तो ये वही पौधा है पारिजात, जो बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। और यह है तूत का पेड़। इस साल हो सकता है कि तूत आनंद लेने को मिल जाए। और यह देखिए, हमारे कुएं में कितने ऊपर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ तक भरा है, मतलब मुश्किल से 6 फीट 7 फीट नीचे लबालब पानी है। और नीचे कम से कम 25 फीट गहरा पाएगा ये। तो इतना पानी भरा हुआ है। हम लोग आज बैठे थे चाचा जी के पास, तो अचानक एक कैरियोके का पूरा सेटअप बात ही बात में निकल गया, और 2-4 गाना भी हो गया साथ में, क्योंकि सब यहाँ संगीत प्रेमी लोग बैठे हुए हैं। तो आज हमारे संतोष चाचा जी से आप कुछ 2 शब्द सुनिए इस बारे में, गीत संगीत के विषय में क्या बोलना चाहते हैं? क्या है, आज कोई प्लानिंग तो था नहीं, और जितेंद्र बाबू हमारे
अचानक से घूमते घामते आ गए और उसके बाद में हमारे चंडीदास जी भी पहुंच गए और इधर सोनी जी आ गए। उसके बाद क्या है कि भाई पूछने लगे कि भाई ये अरे यार ये तो कैरोके सिस्टम लगा हुआ है तो एक गाना हो जाए। तो जैसे तैसे बना मैं शुरू कर दिया। अब जबकि खुला मंच है, यहाँ थोड़ा संकोच बस गए, किंतु शांत सुखाए जैसा बना। सही है, जितेंद्र भी बहुत शानदार सुना दिए। मजा आ गया, मजा आ गया। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग क्या है, जब दुकानदारी कर लेते हैं थोड़ा समय मिलता है, क्योंकि गांव देहात में ऐसा है कि एक लहर जैसा चलता है दुकानदारी, उसके बाद ढीला पड़ जाता है। तो उस ढीलाई समय में हम लोग पहुंचते हैं एक दूसरे के पास बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो उस बीच में अचानक ऐसे संगीत का अगर माहौल उठ जाए तो उसका मजा ही अलग है। तो वैसे ही है, बिना तैयारी के बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम और बहुत आनंद आया, मजा आया। सही बात है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। आज मेरे को सोनल का कमी महसूस हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ जो आया था सोनल को ढूंढते ढूंढते आया था और ढूंढने के साथ साथ अचानक ऐसा माहौल बन गया। मोहम्मद रफ़ी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो गाना है वो है बैजू बावरा का वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। और मुकेश जी का जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गाना है वो है मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। किशोर कुमार जी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गाना है मेरे नैना सावन। अब कई गाने ऐसे हैं जिसको किशोर कुमार स्वयं बोले कि भाई इस गाने को मैं नहीं गा सकता। हाथी मेरे साथी फिल्म में जितना भी गाना है सब गानों को किशोर कुमार गाए। ये जो संगीतकार थे वो बोले कि भाई इसमें तो भाई इस गाना को जब हाथी मर जाता है उस समय उस गाने को गाना है तो उस गाना में जितना दर्द आप पिरो सकते हो उतना आप पिराओ, तब माना जाएगा। तो किशोर कुमार उसी समय बोले कि इस गाने में उस दर्द को मैं नहीं ला सकता। तब जो है माने इसके लिए आप मोहम्मद रफ़ी को ही माने बुलाइए और मोहम्मद रफ़ी साहब से इसको गवाइए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब उसको एक बार में ही गा दिए और ऐसे गाए कि लोग रोने लगे। और गाने का बोल क्या था भैया? नफरत की दुनिया को छोड़ के क्या कि ये जो दर्द है माने किशोर कुमार साहब नहीं सके। बैठे बैठे अचानक हमारी मंडली बैठी थी कि चाची जी बाहर आई और वो बोले कि घर का बना हुआ पेड़ा खिलाती हूँ। तो हमारे लाइफ में पेड़ा का कुछ विशेष ही योगदान है लग रहा है, क्योंकि जहाँ प्रेम दिखाई देता है तो पेड़ा लाया जाता है। उस लगाव का माने हाँ जो जरिया है, मिठास है, जरिया मिठास जो है, तो उस बीच में पेड़ा का जो है विशेष महत्व हो जाता है। भैया जी का कहना है कि सेवा करो और मेवा खाओ। पेड़ा तो एकदम बिल्कुल मस्त लग रहा है, विशेष दिख रहा है। ये आज ही घर का है, आज ही बना है। घर का ही पेड़ा है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। खासकर पेड़े का आनंद जो लिया जा रहा है, पेड़ा आनंद ये भी आकस्मिक है। ये भी आकस्मिक है। आनंद से बड़ा जो घर का शुद्ध खोआ पेड़ा जो बनता है इसमें एसेंस का बिल्कुल नहीं है, शुद्ध देसी घी टाइप से इसका टेस्ट है और बहुत ही मजा आता है। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग दुकान बढ़ा दिए हैं। बाबू बस बैठ के देखते रहो, ठीक है, यही रहना। तो रूम आते ही तैयार है हमारा पास्ता, शाम का नाश्ता। जैसे पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, इस समय कई लोग कम सॉस जैसे टमाटर सॉस जो है, टमाटर सॉस ये कम पसंद करते हैं और मेरे को चाहिए भर के सॉस। ये देखिए सॉस से लथपथ होना चाहिए, उसके बाद मेरे को टेस्ट आता है इसका। एक चीज़ मैंने गौर किया है कि मेरे जो वीडियोस हैं, आप हर प्रकार के वीडियोस एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके
इस प्यार के कारण ही मैं शायद वीडियो में रेगुलर हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं कर सकता, ना ही उतना समय निकाल सकता हूँ एडिटिंग के लिए, और ना ही उतने कंटेंट के पीछे भाग सकता हूँ इस वजह से। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग मेरे जैसे भी वीडियोस हैं, हर वीडियोस पे 2K, 3K, 4K इससे ज़्यादा ही व्यूज़ आप लोग देते हैं और इंटरेस्ट से देखते हैं। शायद यही कारण है कि मैं वीडियो रेगुलर बना पा रहा हूँ। जो मेरे दैनिक जीवन में जो चलते हैं उससे संबंधित ही वीडियोस मैं बनाता हूँ। स्पेशल वीडियो के लिए शायद मैं एक्स्ट्रा समय नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मजबूरी भी मेरी है। अपनी अच्छी यादों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, और मेरी इन यादों से और दैनिक लाइफ से आप लोग प्रभावित होते हो। कुछ हिस्से आप लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ हिस्से कई बार बोर भी करते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। और मैंने देखा है कई चैनल्स ऐसे होते हैं जिसके 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, फिर भी 2000, 2500 व्यूज़ आते हैं, और अपने में आप लोग 7000 सब्सक्राइबर्स पे आप हमारी जो संगठन है इस पे आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हो, लगभग 50% व्यूज़ आ ही जाते हैं, तो वह बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक मोबाइल के ज़रिए एडिटिंग भी मैं मोबाइल से ही करता हूँ, सब कुछ मोबाइल से ही है, एक्स्ट्रा कोई भी गैजेट्स मैं अभी तक नहीं लिया हूँ। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि भाई आपका जो भाई है वह एक मोबाइल के माध्यम से यह चीज़ कर पा रहा है। और शायद मैं ज़्यादा एक गोप्रो तो मैं खैर भविष्य में ले सकता हूँ, वह मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें एक अपनी अच्छी यादों को एक रखने का एक जरिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब कहीं हम लोग घूमने जाते हैं, परिवार वालों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छे अच्छे जो पल होते हैं हम उन्हें मेहनत करके, स्टार्टिंग में ही मेहनत करके, कटिंग छटिंग करके इस पे डालते हैं। तो मेरा यह प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है। और सिर्फ इंसान मोबाइल से भी यूट्यूब चला सकता है। आप लोग देख रहे हो इस चीज़ को, समय निकाल के आसपास भी चले जाया करते हैं, अपने दोस्तों से मिल लिया करते हैं। ये नहीं कि व्यापार में घुसे हैं तो सिर्फ व्यापार में ही घुस गए हैं। एक भाई का कमेंट आया था, मैं देखा था इस पे, कि भाई दूसरों के साथ पास आप जाके उनका भी टाइम, व्यापार का टाइम शायद ख़राब करते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी, वो भी हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। तो गांव में प्यार होता है, मोहब्बत होता है, इस वजह से गांव गांव होता है। हम लोग एक दूसरे को प्रॉपर समय देते हैं दोस्तों को। तो ऐसा ही है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और वीडियोस आते रहेंगे। और हो सकेगा तो आज के वीडियो पे आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। वैसे तो मैं, आप लोग देख रहे हो कि वीडियो में लाइक की और सब्सक्राइब की मांग बहुत ही कम करता हूँ, लेकिन कभी कभी इच्छा होता है भाई करके देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आज एक लाइक ज़रूर ठोक दें, और जो नए हैं वीडियो पे वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।